अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आबिद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज एक बड़ी स्पेशल वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वैसे तो लाहौर का जो है वो हर कब्रिस्तान अपनी एक तारीख़ रखता है, मगर कुछ कब्रिस्तान ऐसे हैं जो अपनी मशहूर शख्सियात की वजह से ख़ासे जो है वो पूरी दुनिया में जो है उनका एक नाम होता है। इसी तरह मैंने जब पहले आपको एक वीडियो में दिखाया था कि फिरदौस मार्केट का जो कब्रिस्तान है उसे लॉलीवुड कब्रिस्तान कहा जाता है। इसी तरह लाहौर की जो क्रीम ब्लॉक है, यहाँ के कब्रिस्तान को भी जो है वो लॉलीवुड कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ बदर मुनीर, नन्ना, कतील शिफाई, नगीना खानम, अंजुमन शहजादी और न जाने कितने मशहूर लोग जो हैं वो यहाँ दफन है। तो आज हम आपको थोड़ा सा राउंड करवाएंगे इस कब्रिस्तान को और आपको दिखाएंगे कि यहाँ किसकी कब्र कहाँ है पे है और किस हालत में है। बिल्कुल, अब हम इस कब्रिस्तान में अंदर आ चुके हैं जी, और कब्रिस्तान में अंदर आकर हम जो हैं वो अब जा रहे हैं जी अदाकार नन्ना की कब्र पे। सबसे पहले ये अदाकार नन्ना की कब्र की तरफ हम जाएंगे जी। नन्ना ने कहा यह जाता है कि ख़ुदकुशी की थी, मगर आज तक उनके मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि एक पुरस्कार हालात में उनकी मौत हुई थी। बहरहाल जी हम नन्ने की कब्र की तरफ पहुंच गए हैं और ये देखें, और क्या ही बुरा हाल है जी नन्ने की कब्र का। ये देखें जी, ये रफ़ी खावर उर्फ नन्ना और उनके साथ उनकी वालदा। लगता है कि हमारी वीडियोस बनाने के बाद कुछ लोग यहाँ आए हैं और यहाँ आकर उन्होंने उनके जो भी लवाकिन थे उन्होंने आके इस जो कतबा है इसको ताज़ा किया है। मगर उसके बावजूद आप बाकी हाल देख लें, ये उनकी वालदा की कब्र है जी, और ये इनका हाल हशर देख लें जी आप। ये देखें जी, ये अदाकार नन्ना, और ख़ासा अफसोस होता है जी इस बात पे। कम से कम उनके आखिरी आरामगाह को उनके शान बनाया जाए। अब जी नन्ना की कब्र तो आपने देख ली, अब हम जा रहे हैं जनाब बदर मुनीर की कब्र की तरफ। बदर मुनीर जी पाकिस्तान की तारीख़ में बिल्कुल एक, हम ये कह सकते हैं कि वो एक जो है वो एक सक्सेस स्टोरी उनकी जो है वो किसी भी शख्स को मोटिवेट कर सकती है कि वो जो है वो ज़िंदगी में मेहनत करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहरहाल जी हम ये अब जा रहे हैं आगे की तरफ, देखते हैं बदर मुनीर साहब की कब्र कहाँ पे है। ये देखें जी बदर मुनीर की कब्र की तरह। ये हमारे जी बड़े लाहौर के मशहूर साफ़ी ख्वाजा फ़र्रुख सईद साहब की कब्र है। और ये देखें जी, और ये है जनाब, ये सामने आपको नज़र आ रही है जी बदर मुनीर की कब्र। ये देखें जी, ये है जी बदर मुनीर की कब्र। ये है जी बदर मुनीर की कब्र। ये है जी बदर मुनीर। ये देखें जी बदर मुनीर। बहरहाल जी मैं जैसा बता रहा था कि एक सक्सेस स्टोरी उनकी जो है वो किसी भी शख्स को मोटिवेट कर सकती है और किसी भी शख्स को ये बता सकती है कि इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। बदर मुनीर ने रिक्शा चलाया, बूट पॉलिश किए, सड़कों पर मजदूरी की, और मजदूरी करने के बाद जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो स्टूडियो में दाखिल होने में कामयाब हुए, और फिर वहाँ वहीद मुराद के ड्राइवर बने, उनके दफ्तर के टी बॉय बने, और फिर अल्लाह पाक ने उनको जब कामयाबी देनी थी तो यूसुफ खान शेरवानो जैसी पश्तो फिल्म, पहली पश्तो फिल्म आई, गोरे चिट्टे खूबसूरत थे, जिसकी वजह से उनको मौका मिला। और फिर उसके बाद बदर मुनीर जो है वो बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि उनसे बड़ा जो पश्तो का फिल्म स्टार या सुपर स्टार आज तक कोई नहीं आया। तो ये बदर मुनीर की कब्र आप देख सकते हैं। और ये देखिए जी हमारे मशहूर और बड़े मारूफ मसरूर अनवर साहब की कब्र जी। बहुत बड़े नाम हमारी फिल्म इंडस्ट्री का नगमा निगार मसरूर अनवर साहब। ये उनकी और उनकी अहलिया की कब्र बिल्कुल साथ साथ है जी। ये देखें जी, ये दोनों कब्रें बिल्कुल साथ साथ हैं जी। मसरूर अनवर साहब बहरहाल
मसरूरन और एक ऐसी नगमा निगार जिनका नाम ही हमेशा कामयाबी की ज़मानत समझा जाता था। और ये जी हम अब उस बदकिस्मत अदाकारा की कब्र पे हैं जो बड़ी जवानी के आलम में जो है वो अल्लाह को प्यारी हुई, पुरसार हालत में उसकी मौत हुई। उज़्मा अंजुमन शहज़ादी जो है वो इनका नाम है। आज उनका असल नाम तो उज़्मा यास्मीन था, मगर इससे पहले यहाँ कतबा कुछ और लगा हुआ था। अब जो है उन्होंने कतबा बदल दिया है और कब्र की भी थोड़ी सी रेनोवेशन की है, कुछ थोड़ी सी उसको कब्र को भी जो है वो उन्होंने ठीक करवाया है। ये देखें जी, पहले इस पर अंजुमन शहज़ादी का नाम होता था, अब अज़मा शहज़ादी का नाम नहीं। और ये देखें जी, पहले होता था ये कदवा जिसे गिरा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, सुहागन उज़्मा नईम अलमारूफ अंजुमन शहज़ादी। और अब उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पे अब लगा दिया जी उज़्मा यास्मीन। स्टेज की बहुत बच्ची और उभरती हुई अदाकारा थी और जवानी में ही एक दिन सुबह लोगों को पता लगा कि अंजुमन शहज़ादी जो है वो इस दुनिया में नहीं रही। तो ये उनकी अब कब्र है जी। काफ़ी हम जब पहले आए थे तो खासी खस्ता हाल थी, अब कुछ आगे शायद उनके लवाहिकीन बेहतर किया है। और ये जी अब हम जा रहे हैं जी आगा तालिश साहब की कब्र की तरफ, और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के मोतबर तरीन नामों में से एक नाम है जनाब आगा तालिश। तो ये भी क्रीम ब्लॉक के एक बिल्कुल कोने में जो है इनकी ये कब्र पड़ी हुई है। ये देखें, ये है जी आगा तालिश की कब्र और मारूफ करैक्टर एक्टर हैं आगा तालिश। ये देखें जी, बड़े बड़े उन्होंने अपने वक्त में अहम किरदार अदा किए और एक वक्त में फिल्म इंडस्ट्री में उनका तूती बोलता था। आज बहरहाल वो एक कोने में, हर इंसान एक दिन मर जाना है जी, लेकिन अपने नक्शे कदम छोड़ के जाना चाहिए। और आगा तालिश बेशुबा अपने पीछे एक बड़ी अच्छी लेगेसी छोड़ के गए हैं। लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, लोग आगा तालिश से मोहब्बत करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं और आज भी उनका नाम बड़े एहतराम से लिया जाता है। तो जी नाज़रीन, अब हम पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की एक और मारूफ अदाकारा नगीना खानम की कब्र की तरफ जा रहे हैं। और नगीना खानम को उनके घर पर 7 अफराद समेत कत्ल कर दिया गया था, जिसमें उनकी बेटी, उनके 2 पोते, एक फिल्म प्रोड्यूसर, उनके घर के 2 मुलाजमीन शामिल थे। तो ये कब्रें जो हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मिसेस रब नवाज़ के नाम से उनकी कब्र है। ये देखें, ये नगीना खानम है, पश्तो की बड़ी मशहूर अदाकारा थी। और इनके मतलब ये कहा जाता है कि जिस तरह बहार बेगम सुल्तान राय की वालदा बन के आती थी पंजाबी फ़िल्मों में, इसी तरह नगीना खानम बदर मुनीर की माँ के किरदार में बड़ी जाती थी। शुरू में इन्होंने गुलकारी की, मगर बाद फिर इन्होंने अदाकारी की तरफ आई और अदाकारी में इन्होंने बड़ा नाम कमाया। तो ये है जी वो एक मज़लूम अदाकारा नगीना खानम, और ये 7 उनके बच्चे हैं जी जो कत्ल हुए थे उस रात। अब हम जी कतील शफ़ाई की कब्र की तरफ जा रहे हैं जी। और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़े गीत निगार कतील शफ़ाई, और वैसे भी वो उर्दू के एक बहुत बड़े नामवर शायर थे। कतील शफ़ाई के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि पाकिस्तान में अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर उनकी ज़िंदगी में ही कुछ शोरा को जो है वो एक्नॉलेजमेंट मिली और उन्हें रिकगनाइज़ किया गया, तो वो उनमें से एक फैज़ अहमद फैज़ हैं, दूसरे कतील शफ़ाई और तीसरे जो हैं वो अहमद फराज। तो ये कतील शफ़ाई साहब जी क्रीम ब्लॉक कब्रिस्तान में, ये सामने उनकी कब्र आपको नज़र आ रही है। ये देखें जी, ये है कतील शफ़ाई साहब। सैकड़ों मकबूल फिल्मी गीत और सैकड़ों मकबूल गाने लिखने वाले कतील शफ़ाई, ये कतील शफ़ाई की कब्र है जी। ये देखें जी, कतील शफ़ाई। और ये अदाकार अदीब साहब की कब्र है जी। ये देखें, अदाकार अदीब साहब की कब्र है। आधी कब्र जी अदीब साहब की ज़मीन में जा चुकी है, आधी कब्र अब बाहर रह चुकी है। ये आप ये देख सकते हैं, पाँव की जानिब से जी कब्र ज़मीन के अंदर जा चुकी है, आप देख सकते हैं। सरहाने की जानिब से बस थोड़ा सा हिस्सा बाहर रह गया, तो फिर जनाब शायद ही अगले चंद सालों में ये कब्र भी ख़त्म हो जाएगी। बड़ा अफसोस होता है जी ऐसे कब्रों को देख कर, जितने बड़े बड़े नाम और इतने बड़े बड़े लोग, और फिर
कोई नहीं पूछता उन्हें आके। और ये है जनाब अजीम गुलकार आज़म, मुकम्मल गुलकार अगर किसे कहें तो मसूद राना साहब ही थे। मसूद राना साहब जी, अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। कहते हैं ये जी पाकिस्तान और इंडिया में दो ही जो हैं वो मुकम्मल तरीन गुलकार गुज़रे हैं, इंडिया में मोहम्मद रफ़ी और पाकिस्तान में मसूद राना। तो ये मसूद राना साहब हैं जी, गुलकार आज़म इनके नाम पे तख्ती भी लगी हुई है जी। और ये देखें जी, वैसे हमारी नाकदरी देखें जी, हम किस तरह अपने हीरोज़ की नाकदरी करते हैं। आज शायद ही किसी को पता हो कि मसूद राना कहाँ हैं। मसूद राना एक वक्त में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की जान थे। आज शायद ही कोई हो जिसे पता हो कि इनकी कब्र कहाँ है। तो ये जी मैंने आपको कब्रें दिखाई हैं आज। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। एक नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे और हम तमाम जो मरूमीन हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।